दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी भी लड़की की मन की बातें उससे बिना बात किए ही जान सकें। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी के हीरो के साथ, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर किस हद तक जा सकता है देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम निक मार्शल को देखते हैं, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। निक बचपन में अपनी सिंगल मॉम के साथ यूएस के लॉस वेगास में रहता था, जो कि एक शो गर्ल थी, और इस वजह से उसका पूरा बचपन बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच ही गुजरा था। और इसी वजह से वो समझता है कि वो लड़कियों को अच्छी तरह से समझ सकता है। और निक की शादी गिग्गी नाम की एक औरत से हुई थी, और उसके साथ उसकी एलेक्स नाम की एक 15 साल की बेटी भी थी। लेकिन एलेक्स के साथ पहले से ही निक के कुछ खास रिश्ते नहीं बन पाए, और गिग्गी ने भी निक को छोड़कर हाल ही में टेड नाम के एक आदमी से शादी कर ली है। लेकिन अभी भी निक की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और वो अपने काम में बहुत ही स्किल्ड है, और वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। और गिग्गी के साथ डिवोर्स होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनमें से एक है उसकी क्रश लोला, जो कि एक कॉफ़ी शॉप में काम करती है। हालांकि वो ये जानता है कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपने करीब कैसे लाना है, लेकिन खूबसूरत लड़कियों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब आगे हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस में जाता है, जहां आज उसका प्रमोशन होने वाला था। लेकिन उसके बॉस उसे बताते हैं कि आजकल अमेरिका में लड़कियां बहुत तेज़ी से हमारे एडवर्टाइज के प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट मैं एक लड़की को ही दूंगा, जिसका नाम डार्सी है, और वो बहुत ही स्मार्ट है, और हम जो काम करते हैं उसके बारे में सबसे बेहतर लड़की को ही पता होगा। और मुझे लगता है कि इस पोस्ट में एक लड़की को रखना बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। अब बॉस की ये बातें सुनने के बाद निक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वही सबसे बेहतर है। फिर आगे हम देखते हैं कि गिग्गी अपनी शादी के रिसेप्शन में निक को भी इनवाइट करती है, और उससे कहती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आती तब तक निक को उसकी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पर निक को ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी एलेक्स का कैमरन नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है, पर उसको अपनी बेटी का एक बॉयफ्रेंड रखना पसंद नहीं है। लेकिन एलेक्स को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निक कभी भी उसकी लाइफ में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं, जहाँ पर निक के बॉस डार्सी को सभी एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके बाद डार्सी सबके सामने स्पीच देती है कि हम सब मिलकर काम करके इस कंपनी को मार्केट में टॉप पे ले जाएंगे। जिसके बाद वो सभी एम्प्लॉइज को लड़कियों के सामान का एक बॉक्स देती है, और उन्हें बेचने के लिए कल एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। और हम देखते हैं कि उन बॉक्स के अंदर लड़कियों के बहुत सारी चीज़ें थीं। फिर घर आकर निक लड़कियों को मनाने के लिए कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है। तो वो अपनी बेटी के बैग को खोलकर एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है, जिसके बाद वो लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगता है। और ऐसा करते करते जैसे ही वो एक ब्रा पहनने लगता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप को इस हालत में देखकर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है, और अपने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज देती है। इसके बाद निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी उसे बुरा भला कहकर अपने रूम में चली जाती है। अब निक अपनी एड कंपनी के लिए आइडिया सोच ही रहा था कि उसी दौरान वो एक हेयर ड्रायर उठाकर उससे खेलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो फिसल जाता है, और उस हेयर ड्रायर को पकड़े हुए सीधा बाथटब में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगने लगते हैं, और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह निक की नौकरानी कमरे की सफाई के लिए उसे जगाती है, और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर वो सोचने लगती है कि ये लड़कियों के सामान के साथ क्या कर रहा था। तभी निक उससे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी नौकरानी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। फिर वो नौकरानी सोचने लगती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी, जिसे सुनकर निक उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तो नौकरानी शॉक्ड होकर कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि निक जब बाहर जाकर घूम रहा होता है, तो उसके आसपास से गुजर रही लड़कियों के दिमाग की बातें उसे सुनाई देने लगती हैं, जिसमें से कोई अपनी कॉफ़ी मशीन ख़राब होने के बारे में, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। और ऑफिस जाने के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके कंपनी की वर्कर्स उसे एक नंबर का ढक्कन समझती हैं। कोई उसे गे समझती है, तो कोई उसकी घटिया शक्ल का मजाक उड़ाती है। अब ऑफिस के अंदर बहुत सारी लड़कियों के मन के विचार सुनने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़कियों की थिंकिंग सुन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। और इसी थिंकिंग सुनने की पावर से उसे पता चलता है कि डेरेन नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है, और उसकी सेक्रेटरी एना भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है।
और वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फ़ोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब निक लड़कियों की थिंकिंग सुन सुनकर एकदम बोर हो जाता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी में से किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका एक वर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है और फिर मीटिंग में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे कंपनी के मेंबर्स के साथ डार्सी भी होती है। तो निक डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे बताने लगता है कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है। इसके बाद जब निक ऑफिस से अपने घर आता है तो वो अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देख लेता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अब उन लड़कियों की थिंकिंग सुनकर परेशान हो चुका था जो उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें ही बोल रही थी। इसलिए वो फिर से उसी हेयर ड्रायर को लेकर बाहर बारिश में जाता है ताकि शॉक लगने से वो फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जो निक की बातें सुनकर पहले तो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भी मन की सारी बातें सुन सकता हूँ। तो वो थेरेपिस्ट निक को टेस्ट करने के लिए कुछ सोचती है तो निक सब सही सही बता देता है, जिसके बाद वो थेरेपिस्ट यकीन करती है और निक को समझाती है कि तुम तो इस दुनिया के सबसे लकी आदमी हो जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियों को क्या चाहिए, और कहती है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। ये सुनकर निक को समझ में आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और उसे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी, जिसके बाद वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर लोला भी मान जाती है। इसके बाद वो ऑफिस में काम के दौरान अपनी वर्कर से भी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है और ऐना से उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और डेरेन की उसकी काम में मदद करता है। इसके बाद वो डार्सी के पास जाकर उसकी मन की बातें सुनकर ये भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब यहाँ उनके बीच काफ़ी देर बातचीत होती है, जिसके दौरान डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी है और वो प्रॉम पर जाने वाली है। अब डार्सी जानती है कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी खुशी की बात होती है, इसलिए वो निक को उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद निक अपनी बेटी को देखता है जो कि अपनी दो सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के बारे में बात कर रही थी। तो निक सबको हेलो कहता है, लेकिन एलेक्स की फ्रेंड शुरू में मन ही मन निक को एक खड़ूस बाप होने की वजह से नफरत करने लगती हैं। लेकिन तभी निक एलेक्स को उसकी प्रॉम ड्रेस खरीदने का ऑफर देकर तुरंत उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा बाप बन जाता है, जिसके साथ ही वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद निक लोला को अपने साथ डेट पर ले जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो इस डेट को उसके लिए सबसे अच्छी और ख़ास डेट बना देता है। इसके बाद जब वो दोनों इंटीमेट होने के लिए लोला के घर पर जाते हैं तो शुरुआत में निक अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए लोला सही से ना करने की वजह से उसे मन ही मन गालियाँ देने लगती है। लेकिन फिर निक जब उसकी बातें ध्यान से सुनकर उसके साथ वैसा ही करता है तो इस चीज़ से लोला बहुत खुश और इम्प्रेस हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि निक अब लड़कियों के चेहरे पर ज़्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बातें करके उन्हें समझ के अपने स्किल्स को सुधारने लगता है और वो डार्सी के साथ भी ज़्यादा समय बिताने लगता है और उसके मन के आइडियाज़ चुराकर उसके आइडियाज़ उसी को सुनाकर उसे इम्प्रेस कर देता है और इससे डार्सी को लगता है कि उन दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जिस वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। इसके अलावा निक के अपने बेटी के साथ भी रिलेशनशिप अब ठीक होने लगे थे, क्योंकि वो उसके प्रॉम ड्रेस के लिए उसकी ड्रेस चॉइस करने में मदद करता है, जिससे वो अपनी बेटी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लेता है। और खाना खाते हुए वो अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और सही लड़के का वेट करना चाहती हो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को ज़्यादा करीब आने से मना कर सकती हो। लेकिन इन बातों से उसकी बेटी गुस्सा करने लगती है और निक को एक ओवर प्रोटेक्टेड डैड बनने से मना कर देती है और उसकी ड्रेस खरीदने के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब निक डार्सी के साथ होता है तो डार्सी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में निक को बताने लगती है और इसी दौरान निक उसकी मन की बातें भी सुनता है और उसे समझ में आता है कि डार्सी का पास बहुत ही दुखों से गुजरा है। फिर दोनों धीरे धीरे करीब होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अब डार्सी के साथ ज़्यादा समय बिताने से वो उससे प्यार करने लगता है और उसे ये रियलाइज़ भी होने लगता है कि वो तो डार्सी के साथ अब तक उसकी मन की बातें सुनकर चीटिंग कर रहा था। फिर डार्सी के जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर लोला बाहर से उन्हें देख रही थी, तो लोला उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि उसका दिल टूट चुका है क्योंकि उस रात के बाद निक उससे आज तक मिलने नहीं आया।
अब निक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे कह देता है कि वो एक गे है और अगर वो ठीक होता तो वो ज़रूर उससे शादी कर लेता। अब ये सुनकर लोला को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन निक की बात पर यकीन कर लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंटेशन के दिन निक को डार्सी के आइडियाज़ चुराने की वजह से गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उसे उस प्रेजेंटेशन को पिच करने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी उसे मना कर देती है और कहती है कि ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी चाहिए। फिर मीटिंग से पहले निक डेरेन को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वो खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी और इन सब की वजह निक ही था, क्योंकि निक ने ही उसको पिछले 2 सालों से सिर्फ एक ही पोजीशन पे रखा हुआ था। इसके बाद निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर देता है, जिससे वो अपनी कंपनी के लिए इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है। अब उसका सारा क्रेडिट निक को मिलता है, लेकिन जो वो डार्सी के साथ चीटिंग कर रहा था, इससे उसे खुद में बहुत ही बुरा फील हो रहा था। इसलिए वो डार्सी को सॉरी कहने के लिए उसे एक लेटर भी लिखने लगता है, पर तभी डार्सी वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ उसके नए खरीदे हुए घर में ले जाती है और निक को दिखाने लगती है और इस तरह दोनों धीरे धीरे बहुत करीब हो जाते हैं और यहाँ कुछ खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने निक को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है और डार्सी को काम से निकाल दिया है, क्योंकि बॉस को लगता है कि डार्सी ने पूरी मीटिंग में अपना मुंह तक नहीं खोला। लेकिन ये सुनकर निक को और भी बुरा लगता है और वो अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया डार्सी का ही था और वो उसे डार्सी को काम पर वापस रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो डार्सी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि डेरेन जो खुदकुशी करने वाली थी वो आज काम पर नहीं आई है, जिससे वो डर जाता है और डेरेन को देखने के लिए उसके घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में चलते हुए निक बिजली के खंभे पर बारिश की वजह से एक धमाका होते हुए देखता है, जो सीधा आकर उस पर लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर डेरेन के घर पहुंचने के बाद उसे वहां पर एक सुसाइड लेटर मिलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डेरेन अभी भी यहीं पर है, जिसके बाद अपनी गलती को सुधारने के लिए वो डेरेन से कहता है कि वो उसे प्रमोट कर रहा है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन डेरेन से और बातें करते हुए निक को पता चलता है कि अब वो उसके मन की बातें नहीं सुन पा रहा है। इसका मतलब कि उस बिजली की धमाके की वजह से वो फिर से नॉर्मल हो गया है। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है तो उसका घर बंद था, जिससे उसे लगता है कि वो घर पर नहीं है, इसलिए वो घर के बाहर से ही डार्सी को वॉइस मैसेज करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक को गिग्गी का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि एलेक्स उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो निक परेशान होकर सीधा प्रॉम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है, जिसके बाद एलेक्स उसे वहां के एक वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। निक उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे छोड़कर चला गया। तो निक उसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और इस तरह काफ़ी देर समझाने के बाद वो निक की ये बातें सुनकर खुश हो जाती है और रोना बंद करके वॉशरूम से बाहर आती है और बाहर आकर पहली बार निक को पापा कहकर बुलाती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो पापा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक अपनी बेटी को प्यार से सुला रहा है। इसके बाद वो आधी रात को फिर से डार्सी के घर जाता है और इस बार वो उसे घर पर मिल जाती है और अब निक उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो किस तरह से लड़कियों की मन की बातें सुन सकता था और इसी पावर का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडियाज़ को भी चुरा लिया था, क्योंकि उसे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसके साथ ही वो अपने दिल की फीलिंग भी शेयर कर देता है और कहता है कि मैंने अपने पावर का झूठा सहारा ज़रूर लिया था, लेकिन इस वजह से मैं तुमसे सच्चा प्यार भी करने लगा हूँ। और ये सब कहने के बाद निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डार्सी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी व्हाट वुमेन वांट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।